प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो संसार के किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकता, कमज़ोर नहीं देख सकता, लाचार और बेबस रहने नहीं देता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो सब पर अपनी दया करता है और करुणा करता है। वचन क्या है कि पिता परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात क्या है? बात ये है कि हमारा परमेश्वर जो दयालु है, करुणामय है, वो किसी को भी ऐसी अवस्था में नहीं देखना चाहता जो चारों तरफ से दुखी और कमज़ोर हो। इसीलिए उसने जगत के लिए अनोखा काम किया। अगर हम संसार में किसी से बात करें तो वो फौरन गिनती शुरू कर देंगे कि हमारे इसने, हमारे उसने, हमारे इसने, हमारे उसने, सब ने कुर्बानी दी, बलिदान दिए। अब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन भगत सिंह का नाम क्यों अलग है? कुछ कारण होता है। इसलिए जो परमेश्वर करता है वो सबसे अलग करता है। संसार में चाहे सारे ईश्वर, सारे देवता मिल जाएं, लेकिन वो संसार के ही रहेंगे, स्वर्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि ना ही वो पीड़ित को यूं ही छोड़ देता है। हमारे परमेश्वर की बात जो है, वो कोई पीड़ित इंसान हो और उसकी दुहाई दे तो वो उसको कभी यूं ही नहीं छोड़ देता कि तू रोता है, रोता रहे। ऐसी बात कभी नहीं करता वो। सुनिए, प्रभु जरूरतमंद की हर ज़रूरत को हमेशा पूरा करता है, बल्कि वो सुबह उठते ही उसके हिस्से की सारी वस्तुएं गिन करके उसके रिकॉर्ड में, उसके खजाने में, उसके स्टोर में जमा करा देता है और चाबी उसके हाथ में दे देता है। लेकिन होता क्या है, जिसका सामान है वो भूल जाता है कि मैंने कुछ खुदा से, परवरदिगार से, परमेश्वर से, यहोवा से कुछ मांगा था। लोग संसार में रहने वाले संसारिक बातों में उलझ जाते हैं। हालेलुया। सुनिए,
क्योंकि वो तो सच्चा और न्यायी है, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो ये नहीं देखता कि मूसा मेरा बहुत ही चुना हुआ एक ऐसा दास, ऐसा नबी, ऐसा उसके इजराइलियों का प्रधान था जो सबसे नम्र और दीन था। उसने भी गलती की, उसको कितनी बड़ी सजा मिली कि तू कनान में प्रवेश नहीं कर सकता, तुझे यहाँ ही मरना पड़ेगा। अब मूसा अपनी मर्जी से मर नहीं सकता। मारा किसने? उसके छोटे से गुनाह ने, छोटी सी गलती ने। सुनिए, क्योंकि जो भी उसको पुकारता है वो उसकी हर बात को बेशक जानता है, फिर भी वो उसकी सुनकर उसको उत्तर देता है और उसकी हिफाजत करता है। यूं ही नहीं वचन लिखा हुआ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो हर जरूरत को पूरा करता है। वो वचन लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझको कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदायी जल के झरने के करीब ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ऐसी बातें, ऐसे वचन जो हैं बहुत। हाँ, अगर कोई गुनाह, गलती, पाप हो जाए तो दाऊद का भजन 51, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की हर बात का उत्तर एक बार नहीं 50-50 बार लिखा है, लेकिन हम केवल 1 या 2 बार पढ़कर छोड़ देते हैं। हमें विश्वास कम है। सुनिए, वो उसके मांगने से पहले सब कुछ देता है और उसको उत्तर देने से पहले उसके गम, मुसीबत और मुश्किलों को दूर करता है। जब उसके लोग पीड़ा में पड़े हों और चंगाई ना होती हो तो वो न्याय करता है। वो उसके राजाओं को ताड़ना देता है, न्यायियों को ताड़ना देता है, नबियों को झिड़कता है और उनके जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनको अच्छी तरह से खींचातान करता है कि उसके लोग क्यों नहीं चंगे हो रहे। क्या यहाँ बलसान की औरत औषधि नहीं है? उसके लोग क्यों नहीं चंगे हो रहे? ये यहोवा परमेश्वर है, कोई आम संसार का कोई ईश्वर, कोई देवता नहीं है। ये सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का रचने वाला है, जिसने मनुष्य की हर बात को हजारों वर्ष पहले सोचकर लिखा हुआ है। सुनिए, जब संसार भर में लोग दुखों और पीड़ाओं में पड़कर उसकी दुहाई दे रहे थे, तब उसने उनको दुखों में से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया। क्यों? सारा जगत पीड़ा में पड़ गया था। सुनिए, और परमेश्वर ने उसको ताकीद किया कि जाकर वो लोगों के सारे दुखों और बोझ को और पीड़ाओं को अपने ऊपर उठाए और उनको शांति दे और उनकी शांति अपना प्राण दे। ये परमेश्वर की युक्ति थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, तभी वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर लाद दो। कौन कहता है? यीशु मसीह। वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों से चिंता मांगता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, पीड़ा में पड़े रहते हैं। और इस बात की चर्चा खुदा ने राजा आहाज के समय से ही कर दी थी कि जगत में एक
बेटा दिया जाएगा जिसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसने जब सही समय में बीज के समान फूटकर धरती पर पेंद निकाली, फूट पड़ी जड़ और वो पेड़ बना, और उसे संसार के अनुयायियों ने जब देखा कि ये पेड़ बहुत फल फूल रहा है, इस पर फल और पत्ते इस कभी मुरझाने वाले नहीं हैं, इसको काटो, इसके पत्ते झाड़ो, इसके फल बिखरा दो। और ये एक राजा के साथ बात बीत चुकी है, लेकिन हम यहाँ बात लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से जो दया और करुणा की गई थी उसकी करते हैं। सुनिए, उन्होंने इसकी टहनियों को काटा। टहनियां कौन थी? पहले चेले। जब यीशु को पकड़ा गया तो चेलों को भागना पड़ा, यीशु अकेला रह गया। तब क्या हुआ? उसके पत्ते झाड़ दिए, टहनियां काट दी, यानी कि उसके मानने वाले लोगों को उसके विरोध में कर दिया। जिस संसार के लोगों को उसने चंगा किया था, अंधों को आंखें दी थी, जिनकी आंखें थी ही नहीं उसको भी आंखें दी थी, लंगड़ों को दौड़ाया ठीक करके, बहरों के कान खोले, गूंगों की जुबानें खोली, और लकवे के मारे हुए को उठाकर नाच करा दिया, मुर्दों को जीवित कर दिया। आप जानते हैं कि लोग केवल उसको छूना चाहते थे, क्योंकि उसके छूने से क्या होता था? आशीष मिलती थी, बरकत मिलती थी, चंगियाई मिलती थी, अभिषेक मिलता था, और सही मार्ग दिखाई देता था, और सच्चाई मालूम होती थी, और जीवन की रोटी मिलती थी, जीवन का जल मिलता था, क्योंकि वो हमारा प्रभु परमेश्वर पिता का एक हिस्सा बनकर धरती पर आया और मनुष्य का पुत्र कहलाया, और एक ऐसा पेड़ बना जिस पर सारे संसार के लिए फल थे, सारे संसार के लिए छाया थी। हालेलुया। सुनिए, इन्होंने उसकी बड़ी बड़ी टहनियों को कीलों से जड़कर सलीब पर चढ़ा दिया, लेकिन जड़ वो नहीं ढूंढ सके, उसको वो नाश नहीं कर सके। हालेलुया। सुनिए, और उसके चारों तरफ सूखी बंजर जमीन, यानी कि जितने लोग थे जो उसको चाहते थे वो अब निराश हो चुके थे। आप जानते हैं कि अमाउस को जाने वाले दो जन, जिनको यीशु रास्ते में मरने के बाद जी उठने पर मिला था, उन्होंने कहा था कि ये एक भविष्यवक्ता आया था जो इजरायलियों का न्याय करे, लेकिन इन संसार के लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ाकर मार डाला। देखिए, और उसे ऐसी सूरत कर दी कि कोई उसे देखकर पहचान नहीं सकता था कि ये मनुष्य भी है। इतने उसको कोड़े मारे गए, इतनी चोटें लगाई गई उसके जिस्म पर, घूसों से, लातों से, थप्पड़ों से, सर पर कीलों का ताज डालकर, उसके कांटों से।
हाथों पैरों में कील लगाकर और कोड़े मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो एक रोगी मनुष्य के जैसा दिखाई देता था। उसकी सूरत पहचानी नहीं जाती थी, लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते थे। क्यों? वो कहते हैं इसने सारे जगत को फल खिलाए हैं, ये खुद क्यों नहीं अपना फल खाता? क्या आपने आज तक सुना है कि कोई पेड़ अपना फल खुद खा ले? कभी नहीं हो सकता। पेड़ को पत्थर मारो, फलदार को, वो फल देता है, वो कभी बुरा नहीं मानता। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात थी। सुनिए, तब वो पहचानना भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको इतनी ताड़ना मिली थी और उसकी सुंदरता जो संसार में सबसे ज़्यादा थी, वो इतनी बिगड़ चुकी थी कि हर कोई उसको देखकर घृणा से कहता था ये वही है जो लोगों को बचाता था, अब खुद को बचा के दिखाए। ये वही लोग थे जिनको उसने चंगा किया था, जिनको उसने रोटी और मछली मुफ्त में खिलाई थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हर कोई उससे घृणा से मुंह फेर लेता। वो कहते थे इस पेड़ ने दूसरों को छाया दी है, शांति दी है, अब खुद क्यों धूप में लटका हुआ है। ये बातें बहुत हृदय को हिला देने वाली हैं, ये कंपकपी पैदा कर देती हैं, ये दिमाग को सुन्न कर देती हैं कि ऐसी हालत थी उस समय परमेश्वर के पुत्र की। कोई जाति का ऐसा होता तो आजकल शायद आधी दुनिया युद्ध में नाश हो गई होती, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों? पिता का हुक्म था कि जगत के पापों को उसका मेमना उठाए ले जा रहा है। ये यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी थी। सुनिए, कोई मनुष्य उसे अपना नहीं कहता था, क्योंकि सबके दिल पर परमेश्वर ने एक कठोरता की डोरी बांध दी थी, यानी कि सबके मनों को कठोर कर दिया था। कहीं ऐसा न हो कि लोग उस पर दया करके छोड़ दें और सारी जो युक्ति परमेश्वर की है वो बेकार जाए। अगर यीशु सलीब पर ना चढ़ाया जाता, ना मारा जाता, तो आज जगत में इतने पाप होते कि परमेश्वर उनको आज तक आग में नाश कर चुका होता। सदोम और अमोरा की तरह। इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया। सुनिए, क्योंकि सबके दिल परमेश्वर ने कठोर किए हुए थे, उस पर कोई तरस नहीं खा सकता था। वो देखने में इतना करूप, ऐसा रोगी दिखाई देता था कि सब ने उसे छोड़ दिया। मनुष्य बन चुका था, हर कोई उसे देखकर मुंह बिचकाता था, ऐसी बातें करते। अरे छोड़ो इसको। क्यों करते थे? क्योंकि उनके मन कठोर कर दिए गए थे। कहीं ये उस पर दया करके उसको छोड़ ना दें। सुनिए, हर कोई उससे मुंह फेर लेता था, क्योंकि वो ऐसा पेड़ था जिसके पत्ते और टहनियाँ तोड़ दिए गए थे, फल फेंक दिए गए थे। यह कोई और नहीं, हमारा अपना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह था। वचन पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा
का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। कितनी विडंबना की बात है। हालेलुया। सुनिए इस बात को ध्यान से कि आज से हर कोई उस पेड़ से गिरे हुए फल को, अर्थात जो वचन आपके लिए भेजा जाता है, उसको बेकार मत जाने दो। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।